ਓਏ ਬਲਾਵਲ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਬੜਾ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। क्योंकि पता ये जिन जान जी पता तो चल जाएगा कि जमानत किसने करवाई। ये बात आप मेरी याद रखें। ओए बिलावल, मैंने तुम्हें कहा है, चैलेंज है मेरा कि वो तुम्हारा नाम लेगी। ये तुम्हें बता दूं, तुम्हारा बाप भी मुलव्वस है, क्योंकि तुमने रुपया ही बहुत कमाया। ट्रिलियन ऑफ रुपीज तो उसके पास है, तो आपके पास क्या होगा? जिन जान जी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली किस लिए चलाई, क्यों चलाई, किसने चलाई, गोली क्यों चलाई, ये बताना पड़ेगा। जिन जान पाकिस्तान जी बात करते हैं वो जो पिंकी कसूरन है उस पे। ये जिन जान पाकिस्तान जी कसूर की रहने वाली है और ये 14 बरस की उम्र में, 15 बरस की 14 बरस की उम्र में ये एक वकील है जिससे इसने शादी की। वो वकील जो था वो ड्रग्स का काम करता था, उसी ने इसे ट्रेन किया, उससे ट्रेनिंग लेती रही। बाद में इसके भाई थे, वो भी साथ, अपने भाइयों को भी इसने ट्रेनिंग दी। जिन जान पाकिस्तान जी, फिर उसके बाद इसकी दोस्ती हो गई एक पुलिस ऑफिसर से। आहिस्ता आहिस्ता इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि वो भी सारा कुछ जानता था कि ये क्या कर रही है। फिर शायद दौलत देख के उसकी भी नीयत खराब हुई, क्योंकि दौलत ही इतनी ज्यादा आ रही थी। उसने भी शादी कर ली। वहां से ये जिन जान पाकिस्तान जी इसका स्टार्ट था। और फिर ऐसा स्टार्ट हुआ कि एक वक्त आया, वो वक्त जब वो ये पकड़ी गई है, ये मलकाए मंशियात, और कहां कहां तक इसकी रसाई है, कहां कहां तक इसका माल जाता है, कितना रुपया है इसके पास, कितनी दौलत कमाई है इसने। ट्रिलियन ऑफ रुपीज, ट्रिलियन ऑफ डॉलर नहीं, रुपीज, खरबों रुपया इसकी इतनी जायदाद है कि सोचा नहीं जा सकता। ये जिन जान पाकिस्तान जी, फिर क्यों कि जब बड़ा काम हो जाए ना, तो फिर बड़े जो हाई लेवल के लोग होते हैं उनसे फिर ताल्लुकात बनते हैं। ये ताल्लुकात बनते बनते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिन जान पाकिस्तान जी, जिसने इसकी स्मगलिंग की, यानी कि बाहर भेजा हीरोइन को, वो समझ लें अगर आपने, उसकी कीमत ही कोई नहीं है। कितनी महंगी है ये खरीदने वाले और बेचने वाले जानते हैं। जिन जान जी वहां से इसके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े लोगों से हुए। आहिस्ता आहिस्ता बड़े लोग जो थे उन्होंने, हाई कमान के जो लोग थे ना, उनसे इसकी मुलाकात करवा दी। वो जिन जान पाकिस्तान जी वो इसके पार्टनर बन गए। अब वो जैसे वो आई है, जैसे उसकी आनियां जानियां आपने देखी हैं, क्या एक मंशियात फरोश औरत जो कि दन दनाती फिर रही है, हथकड़ी भी नहीं लगी। ये देखें कैसी बात है। एक तरफ ये हमारा कानून है और दूसरी तरफ ये कानून है कि किसी को जिसको मर्जी उठा लो और जाकर उसकी खूब बेइज्जती करो, फिर उसको 9 मई में अंदर बंद कर दो।
चल भाई। और एक तरफ ये है कि सब हर चीज पता चल गया, फिर भी वो दनदनाती फिर रही है और उसे कोई रोकने वाला नहीं। ये जिनजान पाकिस्तान जी, हमारा जो दौरा मेयार है ना, इसने हमें बर्बाद कर दी है। अब इतनी ज्यादा इसकी पीआर है कि आपको मैं बता नहीं सकता। 800 तो वो बता रही है कि मेरे कस्टमर हैं, जिनमें उसने तमाम महकमों का नाम लिया सिवाय एक आर्मी छोड़ के, कि हर महकमे में, इवन कि आपने सब देख लिया, फिल्म स्टार से लेकर ब्यूरोक्रेट, फिर उसके बाद तमाम बड़े महकमे और बड़े लोग, क्योंकि नशा ही बड़ा महंगा है। और ये नशा ऐसा नशा है कोकीन का, जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह किसी को ना लगाए। इसमें ना नींद आती है, ना बंदा सो सकता है, आंखें बंद और ख्यालों में गुम। यही इसका मजा है जो लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हालांकि मैंने नहीं, अल्लाह की कसम, जिंदगी में कभी कोकीन मैंने नहीं ली। हालांकि मैं अब हीरोइन का नशा करता रहा हूं आज से 45 साल पहले। फिर मैंने जब छोड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी हाथ नहीं लगाया। तो वो मैंने, उसका तजर्बा है मुझे, ये उसके साथ मिलती जुलती है। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, ये दामनगीर नशे हैं। दामनगीर से मुराद है कि जब तक आप जिंदा हैं आपको करना पड़ेगा। ये वो नशे हैं। देखे ना, असेंबली के लोग जो वुजरा हैं, वो भी अभी तो आप यकीन जाने ऐसे ऐसे इंकशाफ होने वाले हैं कि आपकी सोच हो सकती। ये बहुत कुछ इसमें दफन है। अगर क्यों कि ये कभी भी नहीं हो सकता। जिनजान पाकिस्तान जी, वो नाम नहीं ले रही, लेकिन वो लेगी। उन्होंने उससे पहले ही उसकी जमानत करवा लेनी है। जमानत तो उसकी हो जाएगी। ये पाकिस्तान है, आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या होता है। समझ रहे हैं ना? ये मामूली मसला है। हर एक को पैसे चाहिए, ज्यादा देगी तो हो जाएगी जमानत। जमानत की कौन सी बात। तो जी ये है जिनजान पाकिस्तान जी। जमानत हुई और गई वो, उसको किसने पकड़ना है? मगर एक मामला ऐसा है कि हो सकता है, क्योंकि इस वक्त 28वीं तरमीम बहुत जरूरी है, इन्होंने मंजूर करवानी है। उसमें इनको जो कुछ भी करना पड़ा ये करेंगे। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, इनका इसीलिए नाम नहीं आया। हो सकता है उसने नाम लिया हो कि जी फलां ब्रिगेडियर, फलां जनरल, फलां कर्नल, वो भी मेरे कस्टमर है। तो ये है, उसने छुपाया है। मेरा तजर्बा, ये को मैंने को खबर नहीं है या कोई ऐसी, मेरा जाती तजर्बा है जिनजान पाकिस्तान जी। हो सकता है गलत भी हो। गलत होगा तो मैं माजरत चाहूंगा कि मैंने ये गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। किसी पर बहतान लगाना भी गुनाह है। तो ये है जिनजान पाकिस्तान जी, अपना एक तजजिया समझ लें कि जिसके तहत मैं ये कह रहा हूं कि ये जिनजान पाकिस्तान जी बहुत इंकशाफात होंगे। आप देखिएगा कौन कौन इसकी लपेट में आता है। और मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूं, बिलावल, जरदारी दोनों मुलविस हैं। अगर ना निकले तो जिनजान पाकिस्तान जी, आप मुझे पकड़ लीजिए। ये आप बात याद रखिए। ये जिनजान पाकिस्तान जी, पता क्या है, दौलत पैसा ही इतना है, फिर यहां से बाहर चले जानी है। उन्होंने अपने असर रसूख से, क्योंकि जो यहां से निकल जाए ना चीज, उसको बाहर ज्यादा चेक नहीं करते। उनको पता है कि ये सारा हर मशीन में से निकल के हर चीज
اور جب یہ ہو کہ پورا محکمہ ہی ملا ہوا ہے ساتھ، وہی بھیجنے والے ہیں، تو چیک کس نے کرنا ہے؟ تو اس لیے ان کا سامان جو ہے نا وہ پکڑا بھی نہیں جاتا. یہ ہے جن جان پاکستان جی میرا تجزیہ کہ یہ بلاول بیچ میں ملوث ہے. زرداری 50% چانس ہے، بلاول 100% ملوث. آپ کے سامنے آئے گا سارا کچھ. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟ دسنا پے گا.